and welcome to this special broadcast. I have a very special guest with me today. It is the Chief Minister of Jharkhand, Mr. Hemant Soren. Thank you so much. Welcome to Delhi. आप तो यहाँ आए हैं झारखंड को प्रमोट करने के लिए कि झारखंड में सिर्फ स्टील नहीं है, मिनरल्स नहीं है और बहुत कुछ है. बताइए हमारे इसके बारे में. हाँ, थोड़ा चूँकि मार्केटिंग भी एक पार्ट है तो हम अपने स्टेट के लिए थोड़ा एफर्ट लगा रहे हैं कि इन फ्यूचर में वहाँ इन्वेस्टमेंट को लेकर के क्या क्या किया जा सकता है. क्योंकि लोग माइंस मिनरल्स को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ बहुत सारे संभावनाएं हैं जहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. उसको लेकर आज एक स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने दिल्ली में रखा है और हम नई पॉलिसीज़ के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं. इसको लेकर थोड़े कुछ सजेशंस लोगों से लेना चाहते हैं, कुछ स्टेट के बारे में हम बताना चाहते हैं. तो हम अपनी पूरी टीम के साथ ये छोटी सी मुलाकात हम लोगों ने अभी प्रारंभ की है. और जो अनटच्ड एरिया रहे हैं हमारे स्टेट में, उन सबको कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, ये हम लोगों ने पहले से आइडिया बनाया है. इसको शेयर करने के लिए हम लोग यहाँ आए. तो सर आप बता सकते हैं कि मिनरल्स तो रहेगा ही, माइनिंग रहेगा, स्टील रहेगा. 25% ऑफ द कंट्री तो झारखंड से ही आता है स्टील. तो क्या फोकस एरियाज हैं, नई फोकस एरियाज? देखिए, हमारा अभी माइंस मिनरल्स तो कोर सेक्टर है ही. हाँ. इसके अलावा हम लोगों ने थोड़े उससे अलग हट करके एग्रीकल्चर की और भी हम लोगों ने ध्यान दिया है, फूड प्रोसेसिंग को लेकर और मीट प्रोसेसिंग को लेकर. उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल्स है और हमारा फार्मास्यूटिकल है. तो कई ऐसे हैं, टूरिज़्म भी है, स्पोर्ट्स भी है. और स्पोर्ट्स पर भी हमारी अपार संभावनाएं. हमारे यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स प्लेयर्स बाहर आते हैं. यहाँ तक कि इंडियन टीम में मिस्टर धोनी भी हमारे ही स्टेट से रहे हैं. इसके अलावा भी इंडियन क्रिकेट टीम में बड़े पैमाने पे हमारे राज्य की लड़कियाँ भी पार्टिसिपेंट कर रही हैं. अंडर 19 गर्ल्स फुटबॉल वर्ल्ड कप का प्रिपरेशन भी हमारे स्टेट में हो रहा है. तो इसकी भी हमारे पास अपार संभावनाएं हैं. इसको लेकर भी हम आगे बढ़ सकते हैं. हमारे पास वेजिटेबल्स की बहुत बड़ी उत्पाद हमारे स्टेट में होती है. अभी हमने जो सिल्क है, सिल्क में हम इंडिया में लार्जेस्ट प्रोडक्शन स्टेट में है. लाख में हम पूरे कंट्री में नंबर 1 हम लोग उसका उत्पादन करते हैं. बट उसका वैल्यू एडिशन हमारे स्टेट पे नहीं होने की वजह से इसकी जो मेन बेनिफिट्स जो है वो स्टेट को नहीं मिल पाता है. और इसको लेकर अभी हम लोग जैसे लाख हो, सिल्क हो, कुकुन में हम लोग MSP फिक्स करने जा रहे हैं, जिससे और ये सारे हमारे विलेजेस के इनहेरेंट्स क्वालिटी में रहा है इन सबको उत्पाद करने में, इनको खेती करने में. तो इसमें भी हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं. कई सिल्क आप देख रहे हैं, मैं अभी जिस कपड़े को पहना हुआ हूँ ये भी हमारे ही स्टेट का बना हुआ है. और यूनियन बजट में तो सिल्क की बात भी की गई थी. निर्मला सीतारमण जी ने बात भी की थी सिल्क के बारे में. और जैसे हमारा ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं. बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को रोज़गार भी मिला है. तो क्या पार्क्स बनेंगे टेक्सटाइल? हाँ, अलग अलग हम लोगों ने पार्क्स हम लोगों ने बनाने का निर्णय लिया है. और लैंड भी आइडेंटिफाइड है हमारे पास. और लगभग सारे चीज़ें हमारे स्टेट में अवेलेबल है जिसको लेकर के स्टेट एक अच्छे डेवलपमेंट स्टेट में काउंट हो सकता है. माइंस मिनरल्स तो है ही. कई स्टेट ऐसे भी हैं, आप देखते होंगे, जहां माइंस मिनरल्स नहीं हैं
कुछ भी और नहीं सर है। ऐसे भी कुछ स्टेट्स है जहाँ माइंस मिनरल्स हैं और वहाँ माइनिंग नहीं हो सकती है। मैं देख रहा हूँ, अगर आप देश में डेवलपमेंट स्टेट को देखें हैं हमारे देश में, जहाँ माइंस मिनरल्स नहीं है, वो भी अब नंबर 1 नंबर 2 के डेवलपमेंट स्टेटों में है। आप केरल को देख लें, उत्तराखंड देख लें, उत्तरांचल देखें, वहाँ कोई माइंस मिनरल्स नहीं है, बट अब वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास माइंस मिनरल्स तो हैं ही, साथ साथ में हमारे पास नेचुरल ब्यूटीज़ भी इतनी खूबसूरत हैं कि अगर हम उस पर भी आगे काम करें तो उसमें भी हम बहुत आगे जा सकते हैं। उस पर भी हमारा आज पूरा महकमा काम कर टूरिज्म रहा है, वगैरह। टूरिज्म पर। तो कोई आउटिंग के समय कोई टारगेट लेके आए हैं कि कितना जॉब क्रिएशन हो सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं? देखिए, जॉब क्रिएशन का तो ऐसा है कि जॉब कितना भी दो, जॉब घटेगी नहीं। वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहेगा। आप क्रिएट कितना कर सकते हैं, आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितना कर सकते हैं। तो टारगेट तो अगर कोई कहें कि हम 4 लाख करें, 5 लाख करें, 10 लाख करें, ये एक हाइपोथेटिकल बातें हैं। और ये आप काम जब शुरू करते हैं, चीज़ें जब ज़मीन पे उतरती है और वो जब रफ्तार पकड़ता है, तो उस रफ्तार के हिसाब से ही जॉब क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि चीज़ें ज़मीन पर उतरना, उसको रफ्तार देना, उसको गति देना, उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, लैंड इश्यूज़ हैं, जो बहुत सारी चीज़ें उस सिस्टम को ज़रूरत है, वो स्मूथली उसको मिले। उसको फीड स्मूथली मिलेगा तो आउटकम भी स्मूथली वो कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को इंश्योर हम कर सकते हैं, और करने के लिए हम यहाँ आए हैं कि हमारे राज्य में हर चीज़ में, हर साइट पे एक अपार संभावनाएं हैं। कोई ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर एक चीज़ बनाने को लेकर। हमारे स्टेट का यही खूबसूरती है कि कहीं कहीं कुछ लिमिटेड है, तो यहाँ यही हो सकता है, या वो 1-2 चीज़ें हो सकती है। हमारे यहाँ नंबर ऑफ़ साइट्स हैं, स्पोर्ट्स से लेकर के, नेचर ब्यूटी से लेकर के, माइंस एंड मिनरल से लेकर के, लेबर इंसेंटिव एरिया से लेकर सारी चीज़ें हम किसी प्रतिष्ठान को अवेलेबल करा सकते हैं। और अभी मुझे लगता है साल भर के अंदर हम सरप्लस पावर होल्डर हो जाएंगे। हमारे यहाँ 5-7 पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो लगभग कुछ तो कंप्लीशन के सिचुएशन में है, कुछ दिनों में प्रोडक्शन भी स्टार्ट होगा। और वैसे फिर इंडस्ट्री को भी इनवाइट किया जा सकता है, क्योंकि अगर सरप्लस पावर है। बिल्कुल। तो सर आपके पार्क्स रेडी हैं, कब तक रेडी हो जाएंगे? लैंड आपने बोला कि अलॉटेड है। पार्क्स हमारे पास रेडी हैं, लैंड एलोकेटेड हैं। कहीं प्लास्टिक पार्क हैं, कहीं फार्मा पार्क है, कहीं लेदर का भी लेदर पार्क हैं। इस तरीके के सारे आइडेंटिफाइड हैं। कहीं फूड एंड मीट प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए अभी ऑलरेडी। और हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात है कि हम एक्सपोर्ट को लेकर के भी बहुत वैसे तो हम मुझे जहाँ तक शायद मैं सही हूँ तो कि देश में एक्सपोर्ट करने में हम 7वें स्थान पर हैं, बट उसमें 80% स्टील से ही होता है। स्टील से ही होता है। तो 25% पूरा कंट्री का स्टील झारखंड से आता है। तो हम लोग इसमें और एडिशन करना चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ जो गारमेंट फैक्ट्रीज आई हैं, इन लोगों ने बड़े पैमाने पर अपना इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया है। उन लोगों ने काफ़ी मतलब मेहनत भी किया है। और चूँकि अभी पैंडेमिक का सिचुएशन में थोड़ा झटका तो सबको लगा है, और मुझे लगता है कि इस झटके से इमीडिएटली उभरने के लिए झारखंड से बढ़िया प्लेस आज के दिन में देश में मुझे नहीं लगता है कोई जगह। चलो, ये आपकी पिच है सर। माय लास्ट क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जब देखा जाए, झारखंड को नंबर 5 रैंकिंग मिला था लास्ट टाइम। उसके बाद क्या स्टेप्स किए गए हैं? आपको लगता है ये नंबर 5 इम्प्रूव हो जाएगा? क्योंकि ये भी तो आपकी मार्केटिंग टाइम में बातचीत हुई होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये इसी को इम्प्रूव करने के लिए ही ये हमारा स्टेप है। अभी हम बजट के बीच में आज ये कॉन्फ्रेंस हम लोग का चल रहा है। हमारे स्टेट में बजट अभी हम लोग का चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हमारा बजट ख़त्म होते होते हम इमीडिएटली एक्शन में आएँ और तेज़ी से काम करें। इसको लेकर के बिना समय गंवाए हम लोग
इस काम में लगे हैं। And with that, sir, I'd like to thank you for taking the time out you. and for joining us here on Thank Times you, Network. thank you. Thank you.